हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फंक्शन में हम उसकी होमोजीनियस डिग्री जो है वो कैसे कैलकुलेट करती हैं। जैसे मेरे पास कल एक लर्नर ने क्वेश्चन भेजा था कि हमें प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, दैट इज Q इज इक्वल टू एल के अपॉन एल प्लस के। ये क्वेश्चन आपका जून 2024 का है और इसमें पूछा गया है कि इसकी होमोजीनियस डिग्री क्या है। तो देखो, इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी कि होमोजीनियस डिग्री 2 कैसे निकालते हैं, 0 आ जाए तो 0 कैसे निकालते हैं, 1 है तो 1 कैसे निकालते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ओनली एंड ओनली व्हेन जब आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझोगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि आपको प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है और वो प्रोडक्शन फंक्शन क्या दिया गया है, प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू एल के अपॉन एल प्लस के। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें क्या बतानी है, इसकी होमोजीनियस डिग्री बतानी है। देखो, जब भी हमें किसी क्वेश्चन में होमोजीनियस डिग्री बतानी होती है तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हर एक टर्म के साथ एक एडिशनल वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं, एक स्केलर ऐड करते हैं। और उस स्केलर को हम ये कह सकते हैं कि या तो हम उसको स्केलर को लैम्डा भी पुट कर सकते हैं, हम टी भी पुट कर सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमें समझ में आए या जो जिससे हमें समझ में आ जाए वो। तो मैं लैम्डा पुट करके दिखा रही हूँ, आप टी पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Q इज इक्वल टू एल के अपॉन एल प्लस के। अब हम हर एक टर्म के साथ, हर एक इनपुट के साथ, ये आपकी इनपुट है लेबर और कैपिटल, उसके साथ हम क्या पुट करेंगे, लैम्डा पुट करते हैं, एक स्केलर पुट करते हैं। ठीक है, तो एल के साथ हमने एक टर्म पुट करी लैम्डा एल, के के साथ हमने पुट किया लैम्डा के अपॉन लैम्डा एल प्लस लैम्डा के। ये वैल्यू हमने पुट कर ली। अब देखो आगे क्या होगा, लैम्डा लैम्डा, हमने लैम्डा को कॉमन निकाला और लैम्डा स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बचा अंदर, एल और के बचा, डिवाइडेड बाय, इसमें से हमने लैम्डा कॉमन किया और क्या बचा, एल प्लस के बचा। ठीक है, अब आप कहोगे कि हम क्यों पुट कर रहे हैं। तो देखो, जब भी हम क्वेश्चन में या हमें होमोजीनियस डिग्री लगानी है तो हमने एक स्केलर लैम्डा पुट करेंगे हर एक इनपुट के साथ, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम लैम्डा को कंप्लीटली बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ही उस क्वेश्चन में हम होमोजीनियस डिग्री जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखना, अब क्या करेंगे, एक लैम्डा से ये एक लैम्डा कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा, लैम्डा एल के अपॉन एल प्लस के, ये बचा आपका। और ये जो लैम्डा है दैट इज क्यू, क्यू इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था क्यू इज इक्वल टू एल के अपॉन एल प्लस के, वही आ गया क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल के अपॉन एल प्लस के। हम क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू पुट करें या टी की वैल्यू पुट करें और हम सेम क्वेश्चन जो है वो वापस अपने आंसर में ले आए, जैसा कि हमने यहाँ ले आए कि Q इज इक्वल टू लैम्डा एल के अपॉन एल प्लस के, हम सेम क्वेश्चन ले आए और इस लैम्डा की पावर क्या है, दैट इज 1, यही पावर है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि इस क्वेश्चन में जो होमोजीनियस डिग्री है वो क्या आ गई, आपकी 1 आ गई। अब एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई, डिग्री 1 आ गई। अब आप कहोगे कि मैम अगर डिग्री 1 आ जाए, 1 आ गई तो हमें पता चल गया, 0 आ जाए तो कैसा क्वेश्चन होगा, अगर डिग्री 2 हो तो कैसा क्वेश्चन होगा। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 और एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली बार में समझ में नहीं आएगा, आप खुद करके देखना, कोई भी क्वेश्चन लेके मैं आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन करवाऊंगी और फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक और एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन है हमारा Q इज इक्वल टू एल बाय के, ये आपका क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन में क्या बतानी है, इसकी होमोजीनियस डिग्री जो है वो बतानी है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या बताएंगे कि इस क्वेश्चन में होमोजीनियस डिग्री जो है वो क्या है। अब क्या बताया मैंने आपको कि होमोजीनियस डिग्री कैलकुलेट करने के लिए हमें जो इनपुट्स हैं उसके साथ क्या पुट करना पड़ता है, या तो लैम्डा पुट कर लो या फिर टी पुट कर लो। मैं लैम्डा पुट करके आपको बता रही हूँ। तो हमने क्या किया, Q इज एल के साथ लैम्डा एल, के के साथ लैम्डा के पुट कर लिया। उसके बाद लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, क्या आंसर बचा, सिर्फ Q इज इक्वल टू एल बाय के, ये आंसर आपका बचा। और यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है। जब भी हम लैम्डा को कंप्लीटली कॉमन ले सकते हैं, क्वेश्चन में से टेकन आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन में क्या बता सकते हैं कि उसका होमोजीनियस डिग्री निकलना पॉसिबल है। और अब इस क्वेश्चन में क्या बची,
कुछ भी नहीं बचा ना, तो यहाँ पे होमोजीनियस डिग्री क्या हो गई इसकी 0। अब देखो सबसे पहले मैं आपको डिग्री का भी मतलब बता देती हूँ कि डिग्री का मतलब क्या है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आती है आपकी डिग्री 1, तो डिग्री 1 का मतलब क्या है कि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में आपने इनपुट को इंक्रीज किया है। जिस प्रोपोर्शन में इनपुट को हमने 1 से इंक्रीज किया है तो आउटपुट भी आपका 1 से ही इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है ये है डिग्री 1। डिग्री 0 का क्या मतलब है? डिग्री 0 का मतलब है कि आउटपुट रिमेन्स सेम, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आया, 0 चेंज आया विद इनपुट चेंज और इनपुट स्केलिंग। हमने इनपुट में कोई चेंज किया तो हमारे आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इट रिमेन्स सेम, तो उसकी क्या है डिग्री 0 है। डिग्री n या डिग्री मान लो 2, तो डिग्री 2 का क्या मतलब है कि जब हमने आउटपुट इनपुट को चेंज किया पावर 2 से, ठीक है, तो हमारा आउटपुट भी उसी की पावर में क्या होगा डबल होगा। अगर हमने इनपुट को डबल किया है तो हमारा आउटपुट भी क्या हो रहा है डबल हो रहा है। अब डिग्री 1 का मैंने एग्जांपल दे दिया, डिग्री 0 का एग्जांपल दे दिया, अब मैं आपको डिग्री 2 का एग्जांपल देती हूँ। देखो क्या हो सकता है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, एक क्वेश्चन है जैसे क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर स्क्वायर प्लस कैपिटल स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसमें पूछा है कि इसकी होमोजीनियस डिग्री जो है वो क्या होगी। अब होमोजीनियस डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर एक वैल्यू के साथ क्या पुट करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट, एक स्केलर टर्म पुट करनी पड़ेगी, और हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, हमने लिया है लैम्डा। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं स्केल बोथ इनपुट, ये दोनों इनपुट है लेबर और कैपिटल, स्केल बोथ इनपुट बाय लैम्डा, तो हम लैम्डा पुट करेंगे। Q इज इक्वल टू L के साथ हमने किया लैम्डा L का स्क्वायर प्लस K के साथ हमने पुट किया लैम्डा K का स्क्वायर, ये हमने पुट कर लिया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर K स्क्वायर पुट कर लिया। लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा L स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, और ये क्वांटिटी तो हमारी चली रही है। अब देखो सेम हम क्वेश्चन वाली वैल्यू पे आ गए, क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर स्क्वायर प्लस कैपिटल स्क्वायर, तो क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर स्क्वायर प्लस कैपिटल स्क्वायर, प्लस हम लैम्डा को कंप्लीटली कॉमन आउट ले आए हैं और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2, तो ये क्या बता रहा है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 को ये डिफाइन कर रहा है। मतलब अगर आप लेबर और कैपिटल दोनों को क्या करते हो, डबल करते हो, तो आपका आउटपुट भी उसी डिग्री में क्या होगा, डबल होगा। जैसे मान लो हमने उसको 2 की पावर से यहाँ पे डबल किया, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, मतलब आउटपुट आपका कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये डिग्री 3 आता है तो मतलब 2 की पावर क्या हो जाती 3, तो मतलब आपका आउटपुट कितना हो जाता 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना, आई विल अगेन एक्सप्लेन विद द अनदर क्वेश्चन। ओके, बट आपको क्वेश्चन लेके खुद ट्राई करने पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज शेयर विद दोज हु आर प्रिपेयरिंग।